अगर आप आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड में सिर्फ 50,000 रुपए लगाते हैं तो आने वाले वर्षों में यह पैसा लगभग 48 लाख रुपए बन सकता है। सुनकर शायद आपको लगे कि यह कोई सपना है, लेकिन नहीं, यह एक सटीक योजना, समझदारी और धैर्य का नतीजा हो सकता है। असल में पैसे की असली कीमत तब होती है जब उसे सही समय पर, सही जगह पर और सही जानकारी के साथ लगाया जाए। अगर सोच समझकर और रणनीति के साथ निवेश किया जाए तो छोटा सा अमाउंट भी बड़ा कमाल कर सकता है। और सबसे जरूरी बात, यह फंड कोई छोटी मोटी कंपनी से नहीं है, बल्कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसी जानी मानी देश की भरोसेमंद संस्था से है, जिस पर करोड़ों लोगों का विश्वास है। पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उस पैसे को सुरक्षित और बढ़ाने की दिशा में सही कदम उठाना। तो चलिए, आज हम आपको इस फंड की हर एक जरूरी बात को पूरी पारदर्शिता और सरल भाषा में समझाते हैं, ताकि आप जान सकें कि क्या यह वाकई आपके लिए फायदेमंद है या नहीं। और हां, अगर आपको ऐसी भरोसेमंद और रिसर्च पर आधारित जानकारी पसंद आती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी। अब बात करते हैं इस फंड के यूएम यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट की। यह लगभग 9,000 करोड़ रुपए से भी अधिक है। इसका मतलब है इतनी बड़ी रकम लोग इस फंड में पहले ही निवेश कर चुके हैं। यह आंकड़ा खुद बताता है कि इस फंड पर निवेशकों का कितना गहरा भरोसा है। इस फंड की शुरुआत जनवरी 2013 में हुई थी और 3 मई 2025 तक इसकी नेट एसेट वैल्यू यानी एनआईवी 249 रुपये 96 पैसे है। यानी अगर आप आज इसमें निवेश करते हैं तो आपको एक यूनिट की कीमत 249 रुपये 96 पैसे चुकानी होगी। जैसे जैसे फंड का प्रदर्शन बेहतर होगा, एनआईवी भी बढ़ता जाएगा। अब आइए इसके रिटर्न्स पर नजर डालते हैं। पिछले 3 वर्षों में इसने 17.87% का रिटर्न दिया है, जबकि पिछले 5 वर्षों में 41.36% का शानदार रिटर्न हासिल हुआ है। और यदि हम 2015 से लेकर अब तक की बात करें तो सिर्फ 1 लाख रुपए के निवेश पर आपकी रकम करीब 13,78,582 रुपए हो जाती। सोचिए, सिर्फ 1 लाख रुपए की निवेश राशि से 13 लाख से अधिक की वैल्यू बन जाना। यह है म्यूचुअल फंड की ताकत। और हां, शर्त बस एक ही है, धैर्य और सही दिशा में चलना। लॉन्च से अब तक इस फंड ने औसतन 19.41% का रिटर्न दिया है। यह किसी भी लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए बहुत ही मजबूत और भरोसेमंद विकल्प है। अब बात आती है कि आखिर इस फंड में निवेश कैसे किया जाए। तो सबसे पहले जान लीजिए, इसमें न कोई न्यूनतम उम्र की सीमा है और न ही कोई अधिकतम उम्र की। यानी कोई भी व्यक्ति, चाहे वो युवा हो या वरिष्ठ नागरिक, इस फंड में निवेश कर सकता है। अगर आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी के जरिए निवेश करना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत आप हर महीने सिर्फ 500 रुपए से कर सकते हैं। और यदि आप एक मुश्त यानी लमसम निवेश करना चाहें तो इसकी शुरुआत केवल 5,000 रुपए से भी की जा सकती है। इस फंड में निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। आप अपनी आमदनी, लक्ष्य और योजना के अनुसार जितना चाहें उतना निवेश कर सकते हैं, पूरी तरह से आपकी मर्जी। अब आइए बात करते हैं इस फंड से जुड़े खर्चों की। इसका एक्सपेंस रेशियो केवल 0.83% है, जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एकदम संतुलित और किफायती माना जाता है। और अगर आप 1 वर्ष के भीतर पैसा निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आपने 1 लाख रुपये निवेश किए हैं और 1 साल के अंदर निकालते हैं तो आपको लगभग 1,000 रुपये तक का चार्ज देना पड़ सकता है। अब सवाल आता है, इतना बेहतरीन प्रदर्शन देने वाला यह फंड आखिर है कौन सा? तो दोस्तों, इसका नाम है SBI मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अब चलिए मिलकर एक आसान और दिलचस्प कैलकुलेशन करते हैं, जिससे आप समझ पाएंगे कि सिर्फ 50,000 रुपए का एक छोटा निवेश भी आने वाले वर्षों में किस तरह एक बड़ा फंड बन सकता है। मान लीजिए आपने सिर्फ एक बार 50,000 रुपए इस फंड में लगाए और आपको औसतन 20% का अनुमानित रिटर्न मिला। तो आइए अब देखते हैं कि समय के साथ यह पैसा कैसे बढ़ सकता है। अब कल्पना कीजिए 10 वर्षों बाद की तस्वीर। इस अवधि में आपको ब्याज मिलेगा लगभग 2,59,586 रुपए और कुल मैच्योरिटी वैल्यू होगी लगभग 3,09,586 रुपए। यानी महज 1 दशक में आपकी रकम हो जाती है
3 गुना के करीब। अब जरा सोचिए, 15 वर्षों बाद का नजारा। इस समय पर ब्याज मिलेगा 7,20,351 रुपए और कुल वैल्यू बनती है 7,70,351 रुपए। अब आप समझ सकते हैं कि समय के साथ ग्रोथ कितनी तेजी से होती है। अब गौर करिए, जब बीत जाते हैं 20 साल, आपका ब्याज इस समय बढ़कर हो जाएगा लगभग 18,66,851 रुपए और आपकी कुल फंड वैल्यू बनती है 19,16,851 रुपए। क्या आप सोच सकते हैं, सिर्फ एक बार 50,000 लगाने से इतनी बड़ी राशि? और अब आता है सबसे रोचक पड़ाव, जब गुजरते हैं पूरे 25 साल। यहां आपको ब्याज के रूप में मिलेगा 47,19,814 रुपए और आपकी कुल फाइनल वैल्यू होगी 47,69,814 रुपए। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि सिर्फ एक बार 50,000 रुपए लगाने से 25 साल बाद आपको 47 लाख रुपए से भी ज्यादा मिल सकते हैं? अब हो सकता है कुछ लोग कहें कि 25 साल बहुत लंबा वक्त होता है, लेकिन जरा सोचिए, अगर आपके पास समय कम है तो फिर आपको पैसा ज्यादा लगाना पड़ेगा। यहां 2 ही विकल्प हैं, या तो धन अधिक लगाइए या फिर समय को अपने पक्ष में लगाइए। यही होती है स्मार्ट इन्वेस्टिंग की असली सोच। पैसा तो हर कोई कमाता है, लेकिन जिसने धैर्य और समय का मूल्य समझ लिया, वही असली निवेशक कहलाता है। उम्मीद है आज की यह जानकारी आपके वित्तीय निर्णयों को और भी अधिक समझदारी से लेने में मदद करेगी। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें